गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, सभी का गुड इवनिंग स्वीकार है। कैसे हो? ठीक हो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम स्टडी करेंगे इम्यूनिटी का क्या है। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी वो होता है जो एंटीजन के विरुद्ध में एंटीबॉडी का निर्माण करना या उस इन्फेक्शन के विरुद्ध में एंटीबॉडी का निर्माण करना, दैट इज ए इम्यूनिटी। क्या कहलाती है? इम्यूनिटी। देखिए, इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज द ability of the body. Immunity is the ability of the body to protect. Immunity is the ability of the body to protect against all type of foreign bodies, like bacteria, virus, toxic substance, which enter the body. इम्यूनिटी वह है या हमारे बॉडी की एक ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म है जो प्रिवेंट करती है किसको? इन्फेक्शन को, बाय फाइटिंग टू किलिंग द एंटीजन। अब इसके अंदर एक आती है रेजिस्टेंस एंड डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज रेसिस्टेंस क्या है? टू प्रोटेक्ट द डिजीज, टू प्रोटेक्ट द डिजीज, उस डिजीज को रोकना, अगेंस्ट टू प्रोमोट सबस्टांस विच एम्प्लीफाई करते हैं द ऑर्गेनिज्म। जो डिजीज फैलाने वाले सबस्टांस हैं उन सबस्टांस को क्या करना है? रोकना। दैट इज ए डिजीज रेजिस्टेंट कहलाते हैं। डिजीज रेजिस्टेंट टू प्रोटेक्ट द डिजीज अगेंस्ट टू प्रमोट सबस्टांस विच एम्प्लीफाई द ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर एक और कि लैक ऑफ इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी की कमी है तो दैट इज नॉन हैज द ससेप्टिबिलिटी। जिस पर्सन्स के अंदर अगर इम्यूनिटी की क्या है? कमी है, तो उसमें मोर चांसेस किसके? इन्फेक्शंस के। तो लैक ऑफ इम्यूनिटी इज नॉन हैज, क्या बोलते हैं उसको? ससेप्टिबिलिटी। अगर उस पर्सन्स के अंदर इम्यूनिटी की कमी है तो इम्यूनिटी की कमी है तो किसी भी तरह के या एनी टाइप जितने भी तरह के हैं इन्फेक्ट होने के मोर चांसेस या मोर प्रोबेबिलिटी उस पर्सन्स के अंदर बढ़ जाती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती प्यारे दोस्तों? बढ़ती है सर।
इम्यूनिटी इज डन immunity is done immunity is done by the mechanism या immunity is done by the mechanism या immune system is a complex network किसका नेटवर्क ऑफ द लिम्फोइड ऑर्गेनिज्म किसका नेटवर्क है लिम्फोइड ऑर्गेनिज्म इस लिम्फोइड ऑर्गेनिज्म में सच हैज कौन कौन आता है इसके अंदर थाइमस आता है थाइमस बोन मेरो लिम्फेटिक ऑर्गेनिज्म एंड नोड ऑफ लिम्फ कौन कौन आता है थाइमस ग्लैंड आती है बोन मेरो आता है लिम्फेटिक ऑर्गेनिज्म और नोड ऑफ लिम्फ अब बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी किसकी इनेट इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी वह इम्यूनिटी होती है जो सेल्फ अर्जित इम्यूनिटी होती है कैसी होती है सेल्फ अर्जित इम्यूनिटी होती है तो देख इट इज आल्सो नोन एज नॉन एडप्टिव और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी किसको बोला जाता है इनेट इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी is known as non-specific and non-adaptive. Innate immunity is known as non-specific immunity and non-adaptive immunity. Non-adaptive immunity क्या है इट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्या है ये न तो नॉन एडप्टिव इम्यूनिटी देखो इनेट इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी देखो इनेट इम्यूनिटी इज द टाइप ऑफ innate immunity is the type of immunity कौन सी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसको बनाती है ऑफ फर्स्ट लाइन डिफेंस फर्स्ट अगेंस्ट इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म किसके अगेंस्ट इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम किसके अगेंस्ट में करती है इन्फेक्शन के दैट इज नॉन एज इनेट इम्यूनिटी क्या कहलाती है ये इनेट इम्यूनिटी अब इनेट इम्यूनिटी एग्जिटिंग बिफोर द एंटरिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनेट इम्यूनिटी वह है
कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी के अंदर एंटर करने से पहले ही क्या है, इनेट इम्यूनिटी क्या हो जाती है, एग्जिट हो जाती है, उससे पहले ही वो एग्जिट हो जाती है। तो दिस मैकेनिज्म द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर या इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म आर नॉट प्रभाव या नॉट अफेक्टिव अगेंस्ट द बॉडी एंड persons is unable to ill। देखिए इनेट इम्यूनिटी exit prior to entering antigen in microorganism या माइक्रोब्स के एंटर करने से पहले ये एंटरिंग मार लेते। अगर इस तरह से होता है तो इन्फेक्शंस उसके ऊपर कोई एक्शंस नहीं कर पाता है। दैट इज नॉन हैज इनेट इम्यूनिटी। अगर इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। कितनी प्रकार की होती है? 3 तरह की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। ये कौन कौन सी होती है? स्पीसीज सेकंड होती है रेशियल और थर्ड होती है इंडिविजुअल। स्पीसीज इम्यूनिटी क्या है? स्पीसीज इम्यूनिटी के अंदर टोटल इम्यून सिस्टम है जो वर्कआउट करता है। उसके ऑल मेंबर्स ऑफ स्पीसीज, उस स्पीसीज के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वह उस एंटीजन के अगेंस्ट में क्या करता है? वर्क करता है एंड किल द माइक्रोब्स। दैट इज नॉन एज स्पेसिफिक एंड स्पीसीज इम्यूनिटी। स्पीसीज इनेट इम्यूनिटी स्पीसीज इनेट इम्यूनिटी क्या कहलाती है? देखो, इट इज ए टोटल इम्यूनिटी, पूरी की पूरी इम्यूनिटी। इट इज द टोटल इम्यूनिटी एक्ट अगेंस्ट of infectious organism of their all member of species। उस स्पीसीज के अंदर निवास करने वाले ऑल मेंबर्स हैं जो उसके अगेंस्ट एक्ट करके उसको क्या करते हैं? किल करते हैं। एग्जाम्पल, बर्ड्स इम्यून स्पीसीज। इसका एक उदाहरण क्या है? बर्ड्स इम्यून रेस्पॉन्स। इसका एक अच्छा सा उदाहरण क्या है? बर्ड्स के अंदर इम्यून रेस्पॉन्स का होना। दैट इज स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी। क्या कहलाती है? स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी।
क्या हुआ सुनील, पंचायत चालू होगी? शांत हो भाई। रेशियल इनेट इम्यूनिटी, अगर रेशियल इनेट इम्यूनिटी के अंदर वेरियस टाइप ऑफ रेसेस क्या करता है, दियर इम्यूनिटीज़ को शो करता है। अलग अलग रेसेस क्या है, अपनी इम्यूनिटी को अलग अलग तरह से शो करते हैं। दैट इज़ द वेरियस टाइप ऑफ वेरियस रेसेस ऑफ इम्यूनिटी टू शो सेल्फ इम्यूनिटी, किसके अगेंस्ट, सारा खेल एंटीजन का है, अगेंस्ट इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म, किसके, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में। इसी प्रकार से इंडिविजुअल इम्यूनिटी और रेशियल इम्यूनिटी इज वाइस वर्सा। इंडिविजुअल इम्यूनिटी it is the type of immunity, the type of immunity in which individual show their immunity type of organism to affect them, type of organism to affect them या infectious organism known as individual इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी कहलाती है, इंडिविजुअल इम्यूनिटी कहलाती है। एक इम्यूनिटी है दैट इज ए रेशियल इम्यूनिटी, स्पीसीज इम्यूनिटी और इंडिविजुअल। स्पीसीज इम्यूनिटी आर ए टोटल मेंबर्स ऑफ ए फैमिली या स्पीसीज दैट इज एक्ट अगेंस्ट to a infectious organism, otherwise to or vice versa। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, अगर बॉडी के अंदर होस्ट प्रेजेंट है, वो होस्ट क्या करता है, इन्फेक्शन को शो करता है और उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है दैट इज नॉन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडप्टिव इम्यूनिटी, एडप्टिव is the type of immunity which show the host in their body, in their body, and host act as a host act as a environmental condition but all hosts now are not, but all hosts and are not affect the body, जितने भी होते सबके सब क्या होते आर नॉट अफेक्टिव, जितने की बॉडी के अंदर अगर उस एंटीजन को इन्फेक्शंस के अगेंस्ट उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, देन दिस कंडीशंस देयर आर नॉट एक्यूमुलेट देयर एक्शंस, वह अपना प्रभाव शो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको वैसा एनवायरनमेंट चाहिए उस एक्ट को करने के लिए। विदाउट देयर आर प्रेजेंट इन ए इनफंक्शनल स्टेट इन ए बॉडी, देयर इज नॉट अफेक्टिव इन अ बॉडी फंक्शंस। Two types, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी सेल्फ इज ए सेल्फ, अगर एंटीबॉडी का फॉर्मेशंस करेगी तो सेल्फ एंटीबॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शियस सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के अगेंस्ट के अंदर अगर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती हैं, दैट इज नॉन एज नेचुरल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या है? आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इज ए मैन मेड इम्यूनिटी। क्या है? मैन मेड इम्यूनिटी। कैसी इम्यूनिटी है? मैन मेड इम्यूनिटी। एक सिंपल सा देखो, इसी के अंदर आता है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। बंदा एक्टिव है यार, बहुत एक्टिव बंदा है, मतलब सेल्फ। अगर इन्फेक्शन, उस इन्फेक्शंस को सेल्फ बॉडी अगर उसको ठीक करने की पावर रखती है, दैट इज एक्टिव है। पेशिव है, अगर पेशिव के अंदर दूसरे से हेल्प, विद हेल्प, वामनेश्वर। थैंक यू।
एंटीजन। अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है जो बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद में अगर अपना रेस्पॉन्स को शो करता है, दैट इज नॉन एज इम्यूनिटी। एनी टाइप ऑफ फॉरेन पार्टिकल या इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म enter the body and show their ill effect। क्या दिक्कत है वह इल इफेक्ट को टू नॉन हैज एंटीजन। एंटीबॉडी क्या है? उस एंटीजन के अगेंस्ट में जो कार्य करता है, दैट इज नॉन हैज एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है? जो इन्फेक्शन है या इन्फेक्टियस सब्सटेंस के विरुद्ध में जो वर्क करता है। एन एजेंट विच वर्क अगेंस्ट इन्फेक्टियस नॉन हैज एंटीबॉडी। क्या कहलाती है? एंटीबॉडी। एक इसी में होती है हार्ड इम्यूनिटी। अब हार्ड इम्यूनिटी क्या है? हार्ड इम्यूनिटी क्या है? मैक्सिमम पॉपुलेशंस को कवर करने वाली इम्यूनिटी। या तो वह पर्सन्स किसी वैक्सीनेशन के थ्रू एंटीबॉडीज़ को लेता है या उस पर्सन्स को प्रीवियस इन्फेक्शन से एंटीबॉडीज डेवलप हुई है, दैट इज नॉन एज हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इट इज नॉन हैज पॉपुलेशन इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं इसको? पॉपुलेशन इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी इज आल्सो नॉन हैज पॉपुलेशन इम्यूनिटी in which person infectious against any type of infection which take एंटीबॉडी या फिर वैक्सीन। हार्ड इम्यूनिटी कोविड के अंदर भी यही यूटिलाइजेशन हुआ था। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन इज है कोविड वैक्सीनेशन इज अ हार्ड इम्यूनिटी लाइक वर्क बिकॉज इट कवर मैक्सिमम पॉपुलेशंस and there are produce immunity. It may occurs from previous exposure of infections and another it may taken by vaccinations। या तो उस पर्सन ने पहले से इन्फेक्शन की वजह से उसको वह इम्यूनिटी प्राप्त हुई है या फिर वो पर्सन्स वैक्सीन लेने की वजह से वो इम्यूनिटी उसके अंदर डेवलप हुई है। दैट इज क्या कहलाती है? ये हार्ड इम्यूनिटी। कैसे? हार्ड इम्यूनिटी।
अब इम्यूनिटी का एक बार क्या कर देते हैं, इसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, दैट इज इम्यूनिटी। शब्दों को समझा दिया। टू टाइप्स है, कितने टाइप्स है, टू टाइप्स है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के अंदर स्पीसीज, रेशियल और इंडिविजुअल। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, नेचुरल होती है और आर्टिफिशियल होती है। कौन कौन से, नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। अगर नेचुरल की बात करें तो टू टाइप्स होते हैं, एक्टिव नेचुरल और पैसिव नेचुरल। एक्टिव नेचुरल और पैसिव नेचुरल। एक्टिव और एक होती है पैसिव। इसी प्रकार से आर्टिफिशियल इम्यूनिटी भी टू टाइप्स होती हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव और आर्टिफिशियल पैसिव। पैसिव। अब मजे की बात यहाँ है दोस्तों, एक्टिव इम्यूनिटी सेल्फ बॉडी। अब उदाहरण के लिए देखो, अगर किसी भी पर्सन के ऊपर या कोई भी इन्फेक्शंस हुआ है एनी टाइप, वो अपनी बॉडी उन इन्फेक्शंस को क्या करते हैं, रिजॉल्व कर देती है या उस समस्याओं को शॉर्ट आउट सेल्फ अपनी बॉडी करती है, दैट इज क्या कहलाती है, एक्टिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो, ड्यूरिंग सेल्फ बॉडी act any type of infection to solve the problem। खुद पर्सन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता। देखो, अब एक होती है पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर अगर माँ से बाय द प्लेसेंटा के थ्रू किसको ये प्रोवाइड होता है, मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा। या फिर दूसरी बात, अगर मैटरनल मिल्क टू इन्फेंट, मैटरनल मिल्क टू इन्फेंट, कितने टाइप की इम्यूनिटी मिलती है, IgG, IgM और IgA। कौन कौन सी इम्यूनिटीज होती है इसके अंदर, IgG, अगर आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है किसी भी, दिस इम्यूनिटी प्रोवाइड बाय एक्सटर्नल, दैट इज ए आर्टिफिशियल, दैट इज ए मैन मेड इम्यूनिटी है। कहाँ से प्रोवाइड होती है, जैसे पेशेंट को हमने क्या दिया है, MR का इंजेक्शन दिया है, कौन सा, MR। अगर उसको मीजल्स का और रूबेला का अगर वैक्सीनेट किया है तो दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी है, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। अगर उस पर्सन्स को अगर हमने गामा ग्लोबुलिन दिया है, पेशेंट को क्या दिया है हमने, गामा ग्लोबुलिन,
गामा ग्लोबुलिन, अगर उसको गामा ग्लोबुलिन प्रोवाइड किया गया तो दैट इज नॉन एज द आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी? आर्टिफिशियल। हो गया ना यार। अगर एक्टिव नेचुरल के अंदर खुद बॉडी उस बीमारी को ठीक कर रही है, पेशियों के अंदर अगर वह चीज़ माँ से मिल रही है, अगर आर्टिफिशियल जो बाहर से ली जा रही है, दिस इज ए वेरी सिंपल और वेरी इजी मेथड। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, किसी भी एग्जाम को मिल जाएगा क्वेश्चन। सुमित, थैंक यू। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू।